हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो निकले हैं हम लोग बाहर शॉपिंग करने के लिए। इंडियन स्टोर भी जाएँगे, बच्चे लोगों के कुछ कपड़े लेने हैं वो भी लेंगे। और बाहर कलर्स इतने अच्छे आ गए हैं ना, ठंड स्टार्ट हो गई तो हमारे यहाँ पे थोड़ा-सा लेट आता है। साउथ के साइड में है ऑलमोस्ट लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा तो ठंड बहुत देर से स्टार्ट होती है, तो अच्छा लग रहा है बाहर। और रॉस में आए थे एक्चुअली क्या है ना, वीर का जो पफ़ी बड़ा वाला जैकेट है ना, वो मुझसे बाय मिस्टेक डोनेशन में चला गया। एक्चुअली पुराना वाला है ना छोटा, एकदम सेम कलर के थे तो मैंने सोचा वो ही था। अब जब ढूँढा ना तो पुराना वाला मिला और ये चला गया तो वो लेंगे यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे नहीं मिले तो फिर आउटलेट जाएँगे। वेदांत को भी कपड़े लेने हैं। बच्चे जब ग्रोइंग अप होते हैं ना, तो उन लोगों के एवरी ईयर कपड़े चाहिए होते हैं, जिस तरह से गरम कपड़े और ये सब हो गए, तो साथ-साथ में कुछ किचन का भी ले लूँगी। I am Steve. Bruh, okay, this are for near freeze Prakash. Lots of तो बराबर છે કે બીજો કોઈ કલર લાવું કે બરાબર છે? तो बस वो लोग वहाँ पे लाइन में खड़े हैं, बहुत सारी पब्लिक है क्योंकि कपड़े या नए-नए विंटर के आए होते हैं ना, तो मैं जा रही हूँ इंडियन स्टोर, नेक्स्ट डोर पे ही है, तो मैं यहाँ पे शॉपिंग करना स्टार्ट करूँगी और वो लोग आ जाएँगे। तो ये इंडिया का स्टोर है और यहाँ पे है ना फ्रूट्स बहुत सारे कम प्राइस में मिल जाते हैं, लाइक पोमेग्रेनेट, परसिमन, टोमेटोज़ भी। तो मैं इसका जो वीकेंड का आता है ना फेसबुक पे कि ये सेल है वो देख के ही आई थी, तो वो भी साथ में शॉपिंग हो गया। तो हम लोग लंच करके ही निकले थे तो बहुत अच्छे से हो गया सब काम। वी कम टू मम्मी। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना छोटे से, जो पहले हमें ही करना पड़ता था, वो अब मुझे नहीं करना पड़ता। वेदांत आया होता है ना शॉपिंग करने, तो मुझे ड्राइव भी नहीं करना पड़ता और ये सब चीज़ें रखना और लाइन में खड़े रहना, वो सब मेरा नहीं करना पड़ा, वो कर लेता है। और जा रहे हैं घर पे, वेदर बहुत अच्छा है, ठंडा बिल्कुल भी नहीं है, हल्का-हल्का सा ज़्यादा वार्म जैसा है पर अच्छा लग रहा है, फॉल जैसी फील एकदम आ रही है। और कल है ना मैंने एकदम इंस्टेंट वाले पिकल बनाए थे। एक्चुअली बैकयार्ड में बहुत सारे मुझे सेरेना पेपर्स और ये मिल गए, तो मैंने सोचा एक इंस्टेंट वाला पिकल बना लेते हैं जो फ्रीज़ में रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने येलो वाले मस्टर्ड साथ में क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनल सीड्स को निकाल के रोस्ट करके ठंडा करने के लिए रख लूँगी। ऑयल मैंने मस्टर्ड लिया है, मस्टर्ड ऑयल, इसको एकदम स्मोकी हॉट हो जाए तब तक करना है, फिर लुकवार्म हो जाए तब तक ठंडा करना है। उसके बाद बाकी की प्रोसेस। जब भी पिकल बनाओ ना तो ऑयल को इसी तरह से गरम करके ठंडा करके ही मसाले डालने हैं। हींग और टर्मरिक पाउडर डाला है और ये रफली ग्राइंड करके जो रोस्ट किया है वो सब डाल के थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि इसे मैं फ्रिज में रखूँगी। बाहर रखने वाला है तो सॉल्ट की थोड़ी-सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और डाला है रेड चिली पाउडर, हल्का-सा ही रेड चिली डाला है क्योंकि सेरेनो हालापिनो पेपर्स है ना तो वो स्पाइसी वाले हैं। हल्का-सा मैंने शुगर भी डाला है, गुड़ डाल सकते हैं और स्किप भी कर सकते हो करना हो तो। और मैंने यहाँ पे ना 1 टेबलस्पून जितना विनेगर डाला था, वो वीडियो में नहीं आया, स्किप हो गया था। और यहाँ पे ग्रीन वाले, रेड वाले सब हालापिनो सब पेपर्स है ना, उसको मैंने सीड्स निकाल लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाते हैं वरना। और इसको बाइट साइज़ में चॉप करके ऐसे ही रखा था, कोई इसे मैरिनेट करके नहीं रखा था। तो सीधा डाल दिया है यहाँ पे। ऑयल कम लग रहा था थोड़ा-सा तो 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। तो बस मैं रात तक इसे बाहर रहने दिया और फिर नेक्स्ट डे मैंने रख दिया इसको फ्रिज के अंदर। फ्रिज में ही रखेंगे तो ये एकदम क्रिस्पी रहेंगे और कम ऑयल सॉल्ट में भी पिकल अच्छा रहेगा। बहुत क्वांटिटी में नहीं है ना तो इजीली यूज़ हो जाएगा। और जो लौकी की हलवा बर्फी जो भी वो लोग वो बनाया था ना तो अच्छे से पीसेस बन के बहुत अच्छा लगा। टेस्टी बना था एकदम। और अभी मैं दिखाती हूँ डिनर पे बनाती जा रही हूँ, साइड में दिखा रहूँगी क्या-क्या है क्योंकि मैं अरेंज भी करने वाली हूँ। तो इंडिया को मैं है ना यहाँ पे इंडिया को इंडियन स्टोर है, वहाँ पे पोमेग्रेनेट और ये सब चीज़ें बहुत चीप प्राइस में मिल जाती है, बाकी सभी स्टोरों से। और दाने भी एकदम बिल्कुल जो कॉस्टको और वहाँ से लाते हैं ना बिल्कुल वैसा ही निकलता है, खराब नहीं होता। डॉलर का पाउंड था और बहुत सारे पोमेग्रेनेट आ गए। अराउंड 20 टू 23 पोमेग्रेनेट मुझे $13 में मिल गए, जो कॉस्टको में मुझे 5 या 6 ही मिलते। और ये रग यहाँ पे फ्रीज़ के लिए है, फ्रीज़ में से पानी निकलते हैं ना तो फिर गिरता है तो फिर फ्लोर हमारा है वुडन का, तो खराब हो जाता है। तो ऐसी रग चाहिए थी जो वेट ना रहे, ऊपर ही रहे, पानी जो भी हो गिरा हो दिख भी जाए।
और परसिमन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और यही सीज़न में मिलते हैं और इंडिया को जो स्टोर है ना हमारे यहाँ पे, वहाँ पे बहुत चीप प्राइस में होती है इसकी लाइक डॉलर अराउंड डॉलर के प्राइस में ही पाउंड होते हैं। समटाइम्स डॉलर के अंदर भी होते हैं, तो मैं स्पेशली वहाँ पे यही देखने गई थी और साथ में मुझे वहाँ पे ये वाले बैंगन भी मिल गए, जो पिंक वाले ये लाइनिंग वाले बैंगन होते हैं ना, वो टेस्ट वाइज़ बेटर होते हैं, बाकी जो यहाँ पे बैंगन मिलते हैं। यूएस में वैसे भी इंडियन स्टोर्स में भी बैंगन जो मिलते हैं ना, वो उसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता, पर ये अच्छे वाले हैं, कभी ट्राई करना नहीं किया हो तो। साथ में बहुत सारे टोमेटोज़ देसी वाले और हाइब्रिड दोनों लाई, कैरट्स लाई। मुझे लगता है इंडियन स्टोर में जो कैरट्स मिलता है ना, उसका फ्लेवर थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा आता है, टेस्ट अच्छा आता है, कच्चे खाओ तो। और अदरक बहुत सारा सेल में लगा था तो थोड़ा-सा वो भी ले आई। ये पम्पकिन भी सेल में था, डॉलर का पाउंड, तो मैं 2 ले आई। स्टू बनाना हो या फिर इडली डोसा के टाइम सांभर बनाना हो, तो ये परफेक्ट रहता है। थोड़ा-सा फ्रीज़र में डाल दूँगी। रेड वाले बेल पेपर्स लाई क्योंकि ग्रीन वाले से ये प्राइस में कम थे, चीप थे, तो इसलिए मैं रेड वाले लाई। एक आध कमेंट आया था कि ग्रीन वाले पेपर्स भी बच्चों को खिलाना चाहिए, पर हम लोग खाते हैं, जो भी मिल जाए ना वो सब खा लेते हैं। और ये पफी जैकेट वीर के लिए एक मिल गया अच्छा-सा और छोटे-छोटे गए हो ना तो 1-2 चीज़ें मैं साथ में ले ही आई, तो ये वाला मुझे गरम एकदम हुड जैसा मिल गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, प्राइस में भी कम था और पहन के देखा ना तो वार्म भी इनफ था। बाहर कहीं जाना हो ना तो ईज़ी रहता है। और साथ-साथ में 1-2 चीज़ें ऐसी दिख गई नहीं जो चलो इंडिया जाए तो काम आ जाए, ऐसा सोच के भी मैं ले आई। और ये है ना टी-शर्ट बहुत ही ग्लिटरी है, बच्चे लोगों ने बोला ये टी-शर्ट पहनने वाली हो? पर मुझे पता नहीं क्यों पसंद आ गया, मैं ले आई। मैंने पहन के देखा, अच्छा लग रहा था। और मुझे है ना ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो मुझे घर में भी पहनने के लिए चाहिए होता है, तो मैं एक तो ये भी ले आई। बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है रॉस में और अच्छा भी होता है। पर आप लकी इनफ हो ना कि आप गए और वहाँ पे बहुत सारा रखा हो ना, तभी आपको अच्छा मिलेगा। और कई बार होता है ना, जाओ ढूँढ-ढूँढ के थक जाओ ना, तभी भी नहीं मिलता। वेदांत को और इन लोगों को, बच्चे लोगों को ना इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती, तो उसने भी बहुत सारे हुड्स सिंपल वाले ही लिए। अभी इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं होती है, पर समटाइम्स अच्छी-खासी हो जाती है वन्स इन अ व्हाइल। अभी नेक्स्ट वीक दिखा रहा है कि 20s में टेम्परेचर चला जाएगा, तो ये सब चाहिए होता है। ये मुझे मिला $17 का, बहुत ही अच्छा है और वार्म भी है, ऐसा नहीं कि वार्म नहीं है, तो कहीं बाहर जा रहे हो ना, वहीं पे मुझे काम लग जाएगा ये। Hi. Hi. हाउ Hi. मेनी टाइम्स? Hi. और परसिमन यहाँ पे रखे हैं, एवरीडे मैं खाऊँगी, मुझे देख के अभी भी खाने का मन कर रहा है, पर अभी इवनिंग का टाइम है ना, तो मैं नहीं खाऊँगी ये। ये एक वाज़ ले आई थी, साथ में 4 मगज का भी एक पैकेट ले आई और साथ में ये आया ड्राई डेट्स, खारे का है, क्योंकि अभी विंटर का सीज़न है ना, तो थोड़ी छोटी-मोटी चीज़ें घर में बनती रहती है और ये दाल में भी अच्छा लगता है, दाल का जो मसाला बनाओ उसमें भी अच्छा लगता है, तो मैं 1 पैकेट वो भी ले आई थी। मैंने सोचा मैं कपड़े सब अरेंज करके रख दूँ, पर हस्बैंड ने बोला कि वो सब टैग्स निकाल के सब कपड़े लॉन्ड्री में रख देंगे, तो मेरा ये काम अ, ख कम हो गया है करना। और आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ब्रेकफ़ास्ट हमारा हो गया था, फिर मुझे थोड़ा-सा क्लीनिंग का काम था अपस्टेयर्स, तो मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। अभी नहा के आ गई हूँ नीचे, तो सबसे पहले मैं किचन को क्लीन करूँगी। और सुबह ही उठ के नीचे आई ना, तो मैंने ये हंग कर्ड करने के लिए दही रख दिया था। 2-3 आवर्स ही हुए होंगे, बहुत ज़्यादा ही। उसको मैं आज एक चटपटा-सा चाट जैसा कुछ बनाऊँगी, हेल्दी वाला बनाएँगे। एक्चुअली है ना, एवोकाडोज़ लास्ट वीकेंड लाए थे, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, तो ये खराब हो जाएँगे। फ्रिज में रखो ना, फिर भी खराब हो जाते हैं, काले-काले से हो जाते हैं, तो उसका भी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे एवोकाडोज़ डालूँगी, मैंने 2 एवोकाडोज़ डाले हैं, साथ में हंग कर्ड डालूँगी। दही है ना, ये बहुत ज़्यादा पानी निकाला हुआ नहीं है, अराउंड 2-3 आवर्स ही किया हुआ है, तो इसमें थोड़ा-सा स्लाइमी जैसा भी है, लाइक बहुत ठीक जैसा नहीं है, उसका लेफ्टओवर पानी भी रोटी बनाने में यूज़ कर लेंगे। इससे है ना खट्टापन थोड़ा-सा कम हो जाता है, थोड़ा-सा लेमन स्क्वीज़ किया ताकि कलर ग्रीन मेंटेन रहे एवोकाडोज़ का। और चाट मसाला ये डाल लूँगी होममेड, जो मैंने मुरमुरा और स्नैक्स के लिए बनाया था ना, वही डाला है, सॉल्ट। और ब्लेंडर के बारे में बहुत बार पूछ रहे हैं, तो ये प्रीति का प्लैटिनम ब्लू लीफ वाला है, मैं डिटेल में शेयर करूँगी। ये अमेज़न.कॉम से ही बाय किया है और ये मेरा यूएस आने के बाद 2nd या 3rd वाला है। और ये हमारे देसी कुकिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, देसी कुछ हमें ग्राइंड करना हो तो। और एवोकाडो का मिक्सर जो बनाया ना, वो ग्रीन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, तो मैं है ना बैकयार्ड में जाके थोड़े से लीफी वेजिटेबल्स ले आई, जो सैलड स्प्रिंग्स वाले हैं, उसको डाल दिया ना तो अच्छा-सा ग्रीन कलर आ गया। धनिया भी यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे। और आज मैं वन पॉट मील बनाऊँगी, राइस बनाऊँगी। हमारे घर में ऐसे भी है ना, राइस ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे लोग भी, और थोड़ा-सा ईज़ी भी हो जाता है। और साथ में रायता बनाऊँगी, तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा गार्लिक चॉप कर लिया और अनियन। यहाँ पे जीरा और थोड़े से खड़े मसाले, करी पत्ता डाल के इसको तड़का देंगे, हींग डालेंगे
और इसमें है ना बहुत सारे गार्लिक डालो ना तो टेस्ट अच्छा आता है, तो मैंने अच्छी खासी गार्लिक डाल के इसको हल्का-सा रोस्ट कर लेंगे। अनियन डाल के अनियन हल्का-सा ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तब तक करना है रोस्ट। और पहले मैंने सोचा था मैं पनीर डालूँगी, पर बहुत सारा चीज़ों में पनीर चला जाता है, तो आज मैं पोटैटो डालूँगी। ये रेड वाले पोटैटोज़ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्टार्ची नहीं होते। और ये हॉर्स ग्राम है, इसको मैंने रात को ही सोक करके रख दिया था, तो ईज़िली कुक हो जाएगा। थोड़े से टोमेटोज़ डालेंगे, ग्रीन और रेड दोनों वाले डाल दिए हैं। अभी बैकयार्ड वाले टोमेटो थोड़े से ग्रीन्स भी है ना, तो मैं उसको भी यूज़ कर लूँगी। पोटैटो डाल के हल्का-सा रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आप चाहो ना तो 1 से 2 चम्मच टेबल स्पून जितना दही डाल के यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने दही नहीं डाला था क्योंकि रायता बनाने वाली थी, पर दही से फ्लेवर भी अच्छा आएगा। क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर और थोड़ा-सा टोमेटो की पेस्ट डाल दी है। लेंटिल्स में से पूरा पानी निकाल दिया था और इसको डाल के हल्का-सा रोस्ट करके पानी डाल के इसको 50% कुक हो जाए ना, तब तक पकाएँगे। आप चाहो तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं। दही ले लिया है अभी-अभी जो रात को मैंने रखा था, अभी मैंने ओवन में से निकाला है, तो इसका पानी साथ में है ना, वो भी मैंने रहने दिया है। अगर पुराना दही हो ना, तो थोड़ा-सा पानी निकाल के हमारा रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर डाल के इसको हल्का-सा फेंट लेंगे। और यहाँ पे क्यूकम्बर, कैरट, टोमेटो और अनियन डाला है, थोड़े से सनफ्लावर सीड्स डाले हैं, थोड़ा-सा चाट मसाला, पेपर पाउडर और ब्लैक सॉल्ट, बस इतना ही डाला है। आप चाहो तो इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हो, अच्छा लगता है, टेस्ट एकदम अच्छा लगता है, पर वीर खाएगा ना, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली अवॉइड किया है। मुझे लगता है ग्रीन चिली ज़्यादा अच्छा लगता है, रायता ग्रीन चिली डाल के बनाओ ना तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। बस इसको सिंपली सर्व कर देना है राइस के साथ में, परफेक्ट कॉम्बिनेशन जाएगा। दही मैंने फ्रिज में भी नहीं रखा था, जैसे ही बना ना बिल्कुल यूज़ कर लिया, तो एकदम फ्रेश वाला दही हो ना, तो खट्टा इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। और यहाँ पे लेंटिल्स को चेक कर लेंगे, अगर ये थोड़ा-सा मैश हो जाए हाथ से करके, इतना हो जाए तो 50-60% डन होने के बाद ही डालेंगे राइस। राइस को मैंने हल्का-सा सोक करके रख दिया था अराउंड 10 टू 12 मिनट्स तक, और राइस डाल के पानी डाल के इसको पकाएँगे जब तक राइस अच्छे से कुक हो जाए। और चाट के लिए मैं यहाँ पर प्लेटर बनाऊँगी, डेकोरेट जैसा करूँगी, तो यहाँ पे आप चाहो ना तो थोड़े से काले चने या फिर गार्बेन्स बीन्स, कुछ बीन्स भी डाल सकते हो उसको और एनहांस करने के लिए, और या और इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए। तो ऊपर से चॉप्ड वेजिटेबल्स डाल दिया। यहाँ पे फेंटा हुआ दही में मैंने थोड़ा-सा रेड चिली सॉस डाल के इसका एक मेयोनेज़ जैसा बना लिया। ऊपर से थोड़े से पोमेग्रेनेट जाएँगे, और ये बाहर स्टोर वाली चिप्स है, थोड़ी-सी मैंने घर पे बनाई वो वाली चिप्स है, बेक की हुई, लाइक एयर फ्रायर में की हुई, और इतना अच्छा लगा ना, एकदम टेस्टी सा। ऊपर से चाहो ना तो थोड़े से पोटैटो के पीसेस भी डाल दो ना, तो एकदम फ्यूज़न वाला हमारा चाट की प्लेटर रेडी हो जाएगी। एकदम चाट खाने का सैटिस्फैक्शन मिल गया कि नहीं, हेल्दी भी खा लिया, टेस्टी भी खा लिया। और ये सब करने के बाद मैं जा रही हूँ वॉलमार्ट। वॉलमार्ट से 2-4 चीज़ें ही लानी है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर जाना ज़रूरी है, तो मैं अकेले ही जा रही हूँ। अकेले जाओ ना तो काम ईज़िली हो जाता है, बच्चे लोग साथ में हो ना तो फिर बहुत सारे काम में है ना, एक तो काम कर नहीं पाते, वीर का स्टार्ट हो जाता है कि नहीं, अब मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, तो मुझे घर जाना है, तो मैं अकेले ही जाके थोड़ी-सी शॉपिंग करके आ जाऊँगी। और वेदर अच्छा है, वार्म जैसा हो गया है, और हमारा ट्री भी एकदम लाल-लाल हो गया है, कलर चेंज हो गया है पूरा। घर आ गई थी, मिल्क और ये सब चीज़ें ही लानी थी। एक्चुअली बच्चे लोगों का मिल्क लाना था। ग्रास फेड मिल्क बच्चे लोगों के लिए लाते हैं, वो ही लेने गई थी मेनली तो। घर आके हल्की-सी भूख लगी थी, तो मैंने सोचा मेरी फ़ेवरेट चीज़ यहाँ पे कट करके खा लेते हैं। मुझे है ना पोमेग्रेनेट के साथ में परसिमन बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में ऊपर से मैं ब्लैक सॉल्ट ही हल्का-सा डालूँगी, और कुछ भी नहीं। और कभी ट्राई नहीं किया हो ना, तो ये कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी लगेगा, और एक-दूसरे को एकदम परफेक्ट साथ में जाते हैं, टेस्ट एकदम एनहांस कर देते हैं, तो एकदम टेस्टी सा विंटर फॉल के सीज़न का फ्रूट्स खाएँ। और पोटैटोज़ है ना, यहाँ पे मैंने रखे थे। बहुत बार हम देखते हैं ना, ऑनलाइन देखते हैं कि डार्क प्लेस में ढक के रखो जहाँ पे लाइट नहीं आती है, तो मैंने ये है ना जो हमारे स्टोर रूम के क्लोज़ेट में रखा था, कवर करके पूरा, वहाँ पे लाइट भी जनरली स्टार्ट नहीं होती, तो अराउंड 1 महीना हो गया और एक भी पोटैटो का स्प्राउट नहीं हुआ, एक भी बिल्कुल भी नहीं हुआ, आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं, 1 महीना ऊपर हो गया, अदरवाइज़ 15 दिन में खराब हो जाते हैं, तो पोटैटो स्टोर करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। जो हम देखते हैं ना कई सारे ट्रिक्स ऑनलाइन, जो हमें लगता है कि वर्क करती है कि नहीं, पर ये वर्क करती है। मैं सोच रही हूँ एक डार्क कलर का, ब्लैक कलर का कुछ ले आऊँ बॉक्स जैसा, उसी में स्टोर करके रखूँ। अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो ये वर्क करता है, मुझे यही शेयर करना था। तो मैं पोटैटोज़ ले आई, और पोटैटोज़ को मैं बॉयल करके
1-2 चीज़ों में यूज़ करूँगी, आज भी यूज़ करूँगी और कल भी, तो थोड़े से ज़्यादा ही पोटैटो कुक करने के लिए रख दिए हैं। आज मैं सूखी भाजी बनाऊँगी, बहुत टाइम हो गया सूखी भाजी नहीं खाई, और थोड़ा-सा कस्टर्ड भी बनाऊँगी। पोमेग्रेनेट आया है ना, तो कस्टर्ड बनेगा। तो मिल्क मैंने ऑलरेडी गरम करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने लिया है एरोरूट पाउडर, आप चाहो तो कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हो। साथ में मैं डालूँगी अ, सैफ़रन, और हल्का-सा ल्यूक वार्म वाटर से ही इसे मैं मिक्स करूँगी। आप मिल्क यूज़ करना चाहो तो मिल्क डाल के थोड़ा-सा ल्यूक वार्म कर लो, गरम कर लो, तो कलर अच्छे से आ जाएगा। और मैं वैनिला नहीं डालूँगी, सिर्फ़ इसी के फ्लेवर से थोड़ा-सा मैं डालूँगी कार्डेमम पाउडर। यहाँ पे पापड़ी और बैंगन की सब्ज़ी मैंने रख ली है, साथ में टमेटोज़ डाल लूँगी। एकदम रूटीन वाली जो हमारे यहाँ पे खाई जाती है, अच्छी लगती है विंटर के सीज़न में। और टोमेटो सॉफ्ट हो जाए उसके बाद गरम मसाला डाल के एकदम सिंपल वाली गाँव के स्टाइल में बनाएँगे। तो आज मैं है ना गार्लिक वाली ड्राई चटनी बना रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि एक तो थोड़ी बहुत घर में होनी चाहिए, और मेरे पास बहुत सारे पेपर्स हैं अभी, बैकयार्ड से मैंने अभी-अभी पिक किया है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से भरवा मिर्ची काइंड ऑफ बना के फ्रीज़र में स्टोर कर लूँ, ताकि कभी कुछ खाने का मन कर जाए तो इस तरह से फ्रीज़र में से निकाल के खा भी सकें। हल्का-सा रोस्ट भी करना होता है, और मेरी मिर्ची बहुत सारी है ना, तो उसे मुझे स्टोर भी करना है, तो उस तरह से स्टोर भी हो जाएगी। और यहाँ पे सब्ज़ी रेडी हो गई थी, टोमेटो सॉफ्ट हो गए थे, तो थोड़ा-सा गरम मसाला और रेड चिली पाउडर डाला। वीर के लिए पहले निकाल लिया है, स्पाइसी नहीं खाता बिल्कुल भी वो, तो इस स्टेज पे मैंने रेड चिली पाउडर डाल के बस सब्ज़ी रेडी हो गई। और ज्वार के आटे की रोटी के साथ ये बहुत अच्छी जाती है, टेस्टी लगती है। तो गार्लिक को मैंने पहले रोस्ट कर लिया है ऑयल के साथ में, अच्छे से रोस्ट हो जाए उसके बाद डाला है पीनट्स। पीनट्स कच्ची वाली है ना, तो उसको मैं हल्का-सा रोस्ट करूँगी गार्लिक के साथ में ही। पीनट्स अच्छे अच्छे से रोस्ट हो जाए उसके बाद डालना है सेसमी सीड्स, और स्टव को कर देना है बंद। और इस स्टेज पे मैं डालूँगी थोड़ा-सा सॉल्ट, हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर और ये सब चीज़ें हैं ना, स्टव बंद करने के बाद ही डालना है। क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर जाएगा, आप चाहो तो क्यूमिन और कोरिएंडर होल भी डाल सकते हो, साबुत वाला भी, और साथ में रोस्ट कर लेना है। थोड़ी-सी हींग जाएगी, थोड़ी नहीं अच्छे से हींग जाएगी, हाफ़ टी स्पून जितनी मैंने हींग डाली है। मिक्स कर लेंगे और उसके बाद डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट और कश्मीरी रेड चिली पाउडर ढेर सारा डालेंगे। स्पाइसी नहीं होता और कलर अच्छे से आएगा। बस सब चीज़ें मिक्स करके एकदम ठंडा हो जाए, उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेना है, और इसे फ्रिज में आप 2-3 महीने तक भी स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। तो कस्टर्ड हमारा रेडी ही है, मैंने डाल दिया था, मिल्क उबल गया, उसके बाद में शुगर डाल के, उसके बाद में जो स्लरी बनाई थी वो डाल के ठंडा कर लिया था। तो यहाँ पे एप्पल और बनाना, साथ में ढेर सारे पोमेग्रेनेट और थोड़े से आमंड स्लाइसेस डाल दिए हैं, और एक टेस्टी सा यम्मी वाला रेडी हो गया है हमारा कस्टर्ड। एक्चुअली है ना, पोमेग्रेनेट की सीज़न आती है ना, तो ये सब खाने का बहुत मन करता है। तो सूखी भाजी, साथ में पापड़ी दाना की सब्ज़ी, रोटियाँ और ये कस्टर्ड, बस इतना ही था। आज राइस नहीं बनाया था, एकदम यम्मी टेस्टी सा एक लंच हो जाता है ये। तो सीज़न एंड के लिए मैंने शेयर किया था ना कि बहुत सारी पापड़ी और ये सब चीज़ें मैंने पिक की थी, तो थोड़ी बहुत हम लोगों ने खा ली सब्ज़ी बना के, पर अभी जाएगी फ्रीज़र में ये। एक्चुअली है ना, जनवरी महीने में जब मकर संक्रांति आती है ना, उस टाइम ऊंधियो बहुत अच्छा लगता है, तो तब मैं यूज़ करूँगी। तो पूरी पापड़ी इस तरह से मैंने स्टोर कर ली फ्रीज़र में रखने के लिए। और अभी भी गार्डन में तो है वेजिटेबल्स, पर अभी खराब हो ही जाएगी, ये तो खाने में नहीं आएगी, छोटे-छोटे से है एकदम। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।